Dear students, today class 10th maths chapter number 10 circle. Basic concepts of the circle. We have one figure on this board as a circle and some parts of the circle as center, radius, chord, diameter. These are the basic points of the circle. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा मैनी पॉइंट्स यदि हम मिलाएं और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। एज यदि हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें कि ये एक पॉइंट है और यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस पर हम यहाँ बहुत सारे मैनी पॉइंट ड्रॉ करते चले जाएं तो हमारे पास एक शेप नज़र आएगी जिसको हम सर्कल कहेंगे। तो ये हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ दिस इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मेक ए सर्कल हैव ऑल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड दिस फिक्स पॉइंट इज सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे और ये जो लाइन होगी ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी। ये फिगर जो बनी उसको हम सर्कल कहते हैं। यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से और सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को यदि ज्वाइन करेंगे तो उसको हम कहते हैं रेडियस। एज ओ ए इज़ ए रेडियस, ओ इज़ ए सेंटर, बी सी एनी कॉर्ड। हाउ मेनी कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल? इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स। आप ये बी सी हमने ड्रॉ की कि बी सी एक कॉर्ड है तो आप कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? आप कहीं भी कितनी भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट हो सकती हैं, यहाँ से ऐसे भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको ड्रॉ करोगे तो ये सभी कॉर्ड्स हैं। और एक कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट है जो सेंटर से पास होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। एज डी ओ ई कॉर्ड पासिंग थ्रू टू सेंटर ओ, इट कॉल्ड बी डायमीटर। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी, हमारे पास बेसिक बातें थी सर्कल से रिलेटेड। अब सर्कल के बाद आगे जो पॉइंट आता है वो है टेंजेंट्स। व्हाट इज अ टेंजेंट? एक लाइन ड्रॉ टच टू कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ रेडियस। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ रेडियस को, रेडियस यदि हमारे पास ये सर्कल की रेडियस है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट होती है। और यहाँ कंडीशन है कि टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। मीन्स यहाँ पर ये ओ पी इज ए परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ कंडीशन है कि ये हम इसको प्रूफ करेंगे, थ्योरम्स है, बट इसका प्रूफ कम ही आता है लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ऑलरेडी याद करें हम इसको कि ओ पी इज़ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए बी और ये P इज़ ए कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। टेंजेंट यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट को लेते हैं तो ये OP इज़ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब यहाँ ये दोनों थ्योरम्स हैं, एक दूसरे वाइस वर्सा हैं कि यदि OP इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो AB इज़ ए टेंजेंट, और यदि ये रेडियस का एंड पॉइंट किसी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर किसी लाइन से टच कर रहा है तो ये इस पर टेंजेंट होगी और ये राइट एंगल होगा। इसके लिए आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर ये OP इज अ शॉर्टेस्ट साइड होगी तो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि OQ एज एनी अदर लाइन अदर देन OP। तो यहाँ पर हमने Q लाई किया कहाँ पर? AB पर। तो ये OQ इज़ मोर देन OP होगा और OP इज़ अ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। यदि हम किसी और साइड को ड्रॉ करते हैं, यदि OP इज़ अ शॉर्टेस्ट साइड है तो OP इज़ अ परपेंडिकुलर टू AB, और यदि ये परपेंडिकुलर बना रही है OP इज़ अ परपेंडिकुलर टू AB तो देन AB इज़ अ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल की बहुत सारी बातें हैं कि सर्कल की जो रेडियस है और वो कॉन्टैक्ट करती है किसी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लाइन से तो वो टेंजेंट होती है। यहाँ एक दो पॉइंट और भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि यदि इन केस ये एक अभी थ्योरम आपके एग्जाम में आई थी कि इफ़ यू ड्रॉ ए डायमीटर एंड यू हैव द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर,
तो आप यहाँ कैसे इसको प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आई थी ये थ्योरम कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। कब है पैरेलल और क्यों है पैरेलल? क्योंकि ये जो लाइन हमने बीच में ड्रॉ की है, इट इज़ अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल मीन्स ये सेंटर भी होगा। यहाँ से हम इसको P और Q पॉइंट मार्क कर दें, यहाँ एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश कर दें, तो ये हमारे पास ये देखेंगे कि ये रेडियस आप टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है, तो ये इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी और ये 90 डिग्री इधर भी होगा। तो यदि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे, और अल्टरनेट एंगल्स यहाँ बनते हैं तो वो अपोजिट लाइन आर पैरेलल होती हैं। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि आपके पास दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम में आती है कि यहाँ आपको प्रूफ करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। आप ये फिगर हमने बनाई कि ये एक सर्कल है, उसके ऊपर दो टेंजेंट हैं, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ पी ए इक्वल टू पी बी होगी, ये प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन में हम लिखेंगे इन फिगर पी ए एंड पी बी आर two tangents of a circle। ये एक सर्कल की दो टेंजेंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। किस किस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन को अभी हमने डायरेक्ट ज्वाइन लिखा दिया है, लेकिन ज्वाइन टू पी टू ओ ओ एंड यहाँ पर करेंगे ओ टू बी, सिमिलरली ओ एंड बी कह दो, ओ टू ए एंड बी, ये दोनों हमने एंड ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ देखेंगे कि ये ओ बी और ओ ए रेडियस है, तो रेडियस है तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ये आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आती है थ्योरम, और मोस्ट प्रोबेबली आगे कमिंग एग्ज़ाम में आएगी। प्रूफ इन ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, हम दोनों ट्रायंगल्स खोलेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप यदि इनको प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपके पास जो आपको चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई है। देन ओ पी इज अ कॉमन, ये कॉमन साइड है, और यहाँ आपके पास एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी ईच 90 डिग्री है। आप कहेंगे ट्रायंगल ओ ए पी आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ऑफ ओ बी पी बाय, क्या रूल लगाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक राइट एंगल है, ये साइड यूज हो रही है, और एक ये कॉमन साइड भी है, बट ये दोनों ट्रायंगल्स की लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम यहाँ यूज करेंगे RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी। देयरफॉर PA इक्वल टू PB बाय CP/CT, corresponding parts of congruent triangle are equal। तो यहाँ पर ये PA और PB जो हमें चाहिए था वो प्रूफ हो गया। इस तरह से आपके समरी ऑफ दिस चैप्टर सर्कल कंप्लीट होती है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और सम टाइम 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप लेकर के इनकी तैयारी करेंगे। अभी हम समरी को इसको डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेंगे।